पुनः आज आपके समक्ष लाइव आ गया हूँ, कुछ लेकर आया हूँ। एकाएक हृदय में उद्गार उठी, भावनाएं जगी, विचार आया, क्यों नहीं आज आपके समक्ष श्री रघुनाथ जी की लीला चर्चाओं का ही गान किया जाए, हल्का फुल्का रखा जाए। तो कुछ भूमिकाओं में न जाते हुए बस हल्का सा प्रभु को याद करते हुए, श्री राम प्रभु को याद करते हुए, या फिर भूत भावन भोलेनाथ को याद करते हुए, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी को अपने हृदय में धारण करते हुए मानस से कुछ आपके लिए प्रस्तुत करूं। चूंकि सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन परम श्रद्धेय, परम पूज्य सच पूछिए तो जिनकी रचनाओं में क्या नहीं है, मानस में क्या नहीं है, सब कुछ है। नजरें खोलने की आवश्यकता है। मान्यवर श्रोताओं, प्रिय श्रोताओं, एक बार नजरों को खोलिए, मनन कीजिए, चिंता छोड़ दीजिए, चिंतन के क्षेत्र में आइए, मानस मंदाकिनी में डुबकी लगाइए, क्या नहीं मिलेगा यहाँ। क्योंकि इसके कवि कोई सामान्य नहीं, कवि मत कहिए ना, संत भी तो कहिए। परम संत हैं जो परम विद्वान हैं, अनेकानेक, क्या बात है, पुराणामृत का पान कर चुके हैं, अनेकानेक पुराणों में प्रवेश किए हैं, अनेकानेक भागीरथी रूपी पुराण में या फिर पुराण रूपी भागीरथी में, पुराण मंदाकिनी में ये स्वयं प्रवेश किए हैं और वहां से कुछ निचोड़ लिए हैं महाराज जी। और निचोड़ते हुए ये मानस की रचना इन्होंने की। एक दो पुराण नहीं, नाना पुराण निगमा गम सम्मतम जद, अनेकों पुराणों से सम्मति लिए, अनेकानेक पुराणों से ये सम्मति लिए, या फिर वहां से जो इनको क्रीम लगा वो निचोड़ लिए पुराणों से। महाराज जी, पुराण तो स्वयं सदैव नया ही नया, नवीन ही नवीन बना रहता है। पुराण कभी पुराना होता है? पुरा अपि नवम इति पुराणम, जो सदैव नवीन बना रहे वही तो पुराण है। एक बार सुन लो भैया, दो बार सुन लो, उसी चीज को बार बार सुनो ना, सदैव नया नया ही मिलेगा। मानस में भी तो जाओ ना, मानस मंदाकिनी में स्नान करो ना, निमज्जित हो ना, जाओ, बार बार नए तरीके से निमज्जित होने का मौका मिलेगा। ये मानस सामान्य नहीं है। परम प्रिय तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस, क्या नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। यहां पुरुषों के लायक मिलेगा, स्त्रियों के लायक मिलेगा, वृद्धों के लायक मिलेगा, युवाओं के लायक मिलेगा,
बाल वृंद के लायक मिलेगा। और सच पूछिए महाराज जी, संतों के लायक तो भरपूर है, भरा हुआ संत के लिए ही तो है, संतों के लिए भरपूर इसमें है, क्या नहीं है। हर परंपरा के लिए इसमें सब कुछ भरा हुआ है। गुरु के लिए भरा हुआ है, शिष्य के लिए भरा हुआ है। गुरु का गौरव किसमें है, शिष्य का गौरव, महाराज इससे सत्व कहाँ है। ये सारा कुछ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सब तो यही है। मातृ प्रेम यही है, भ्रातृ प्रेम यही है, पितृ प्रेम यही है, पत्नी प्रेम यही है, पत्नी प्रेम यही है। महाराज जी क्या बात है। रिश्ते नाते, रिश्तेदार नातेदारों के साथ क्या प्रेम होना चाहिए, ये भी यही मिलेगा, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों के साथ क्या प्रेम होना चाहिए, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा मित्र हो, मित्र जैसा भी हो। महाराज जी ठाकुर कहता, हमारा रघुनाथ कहता, चाहे जैसा मित्र हो, क्या बात है, उसके साथ मित्रवत व्यवहार ही तो मेरा रहेगा, मित्रवत व्यवहार रहेगा। वहां नहीं जाऊं, मैं जहां चलना चाहता हूं, ये तो हल्का सा आपके समक्ष भूमिका मानस के लिए रखा गया। मानस मंदाकिनी में प्रवेश करना है और कुछ ऐसी बातों को आपके लिए रखना है। क्या बात है। वो शक्ति जिस शक्ति के अभाव में श्री राम प्रभु भी अधूरे हैं, वो शक्ति जिसके अभाव में शिव अधूरे हैं, वो शक्ति जिसके अभाव में कृष्ण अधूरे हैं। महाराज जी वो और कोई शक्ति थोड़े, वो नारी शक्ति है, जिसके लिए कहा गया जत्र, क्या बात है, जत्र से पूजन्ते नार्या रमन्ते तत्र देवता। देवताओं का वास होता है जहां उनकी पूजा होती है। किनकी? नारियों की पूजा। तो पूजा का मतलब अगरबत्ती धूप दीप दिखा दीजिए तो ही पूजा हो गया? नहीं महाराज जी, उनके साथ प्रेम कीजिए ना, श्रद्धा रखिए ना, उन पर विश्वास रखिए ना, अपने हृदय में उनके प्रति विश्वास रखिए ना, श्रद्धा बना न लीजिए। क्या बात है। वहां देवताओं का वास होता है। जहां कलह न हो वहां देवताओं का वास होता है। वहां से दरिद्रता दूर भाग जाने की बात होती है। ये सहज नहीं है, असहज है। और यहाँ तो सब कुछ बतलाया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। जब माता कौशल्या से जनक नंदिनी जानकी, क्या बात है, वैदेही विदेह तनया वैदेही कुछ कहती हैं किससे? माता कौशल्या से। बात उस समय का है, उस समय का ये प्रसंग है जब प्रभु श्री राम वन को जाने के लिए उद्यत हैं, तत्पर हैं, वन जाना चाह रहे हैं, अभी गए नहीं हैं, जाने के लिए उद्यत हो गए हैं। ये समाचार, ये क्या बात है। जानकी को जैसे ही विदित होता है, वैदेही को जैसे ही विदित होता है, क्या बात है। माँ बेटों के बीच, माँ और पुत्र के साथ वन गमन के संदर्भ में जो बातें हो रही हैं, वहां जनक नंदिनी जनक तनया जानकी आ जाती हैं। कहती हैं, स्वामी इस दासी को आप कहाँ छोड़कर जाना चाहते हो? इस दासी को अपने साथ लिए चलो ना। अरे आपके कदमों के नीचे अपने प्रेम पुष्पों को समर्पित करती चलूंगी मैं आपके साथ। आपके चरणों के नीचे तलवों में एक
कांटा चुभेगा वहां कोमल करके स्पर्श से महाराज जी कोमलतम बनाते चलूंगी। मैं आपके चरणों को भी प्रस्तर जो खंड मिलेंगे, कंकड़ पत्थर मिलेंगे, उनको भी अपने स्पर्श से पुष्पामृत का प्रदान करते चलूंगी मैं आपके साथ। ये कोई और नहीं, किशोरी जी कह रही हैं, कोई और नहीं, जनक नंदिनी जानकी कह रही हैं, कोई और नहीं, वो धरा देवी की पुत्री वैदेही कह रही हैं, सीता कह रही हैं, सामान्य बात नहीं कह रही हैं। जो उनका कर्तव्य है उसी को दोहरा रही हैं। चूंकि पत्नी व्रत धर्म को खूब जानती हैं, क्या जन्मजात जानती हैं, जब से प्राकट्य हुआ तब से जान रही हैं। अजी नहीं महाराज, कोई जानता थोड़े कि ये भी जान रही हुई तो लीला करने आई हैं। इन्हें तो ज्ञात करें इनकी माता, क्या बात है, इनकी माता इन्हें सब कुछ सिखा पढ़ा दिए बाल्यकाल में ही। और वो साधारण ये कन्या नहीं, जब बाल्यकाल में उस शिव पिनाप जिसे रावण तक, लंकेश तक हिला नहीं सका, रावण बानासुर हिला नहीं सके, तिल भर भूमि न सके उछुड़ाई। नतीजन विदेह राज को कहना पड़ा, अब जनि को भा खेऊ भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं फिर भटक जाऊंगा। कथा ऐसा चीज है, रसमय है, जिधर धारा चल गया उस धारा में बहते चले जाओगे भैया। मैं तो वहां नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा अभी, क्योंकि यहीं आपको बहुत कुछ पिलाऊंगा। पीने के लिए आप तत्पर रहो, पियो। और वो देवी कौशल्या, माता कौशल्या, जो माता है महाराज जी, धर्म की मां तो यही है। धर्म के पिता दशरथ तो वहां पड़े हुए हैं, लेकिन धर्म की माता यहां हैं। और माता को साक्षी लेकर वो जानकी कहती हैं अपने पति देव से, हे स्वामी, इस दासी को कहां छोड़े जा रहे हो? अरे छोड़े कहां, मैं जा रहा हूं प्रिया जी, आपको कहां छोड़ रहा हूं? अरे भाग्यवान, आपको कहां छोड़ रहा हूं? अरे आपको तो इसलिए छोड़कर जाना चाह रहा हूं कि आप हमारे अनुपस्थिति में माता पिता का सेवा करेंगी, हमारे माता जी के चरणों को चापेंगी, हमारे माता जी के चरणों में बैठकर जिस प्रकार हमें सेवा करती, अपने स्पर्श से उनके समस्त श्रम बिंदु को भी आप सुखा देंगी। मैं इसलिए तो आपको, क्या बात है, छोड़कर आपके मधुर मुस्कान को देखकर हमारे माता पिता मुग्धातिमुग्ध हो जाएंगे। ऐ वैदेही, ऐ जानकी, ऐ सीते, मैं इसलिए तो छोड़कर तुम्हें यहां जा रहा हूं वन को। स्वामी, स्वामी, ऐसा न करें स्वामी, इसलिए कि जिय बिनु देहा, जिय बिनु देहा, नदी बिनु बारी, जिय बिनु देहा, नदी बिनु बारी, वैसे ही नाथ, वैसे ही नाथ, पुरुष बिन नारी। क्या कहती है वो जानकी? क्या कर रही है विदग्धा होकर? वो समझ रही है कि हो सकता है मैं सही में छोड़कर चले जाइए श्री राम स्वामी हमारे। कहती है, हे स्वामी, जिय बिनु देह,
ये शरीर जो हाड़ मांस से निर्मित है, हाड़ मांस लाला रकत बसा तुचा सब तोक्ष छिन्न भिन्न दुर्गंधा में मरे मनुज के होए, ये शरीर है, एक दिन अशरीर हो जाएगा। एक दिन को छोड़िए प्रभु, कहीं ये शरीर भी निष्प्राण होने के पश्चात शरीर बना रहता क्या? ये तो शव हो जाता, ये मुर्दा कहलाता। जिया बिनु देह, प्राण के बिना जिस प्रकार शरीर शिथिल हो जाता, कंपायमान भी नहीं रहता, जड़ हो जाता, शरीर में कोई गति नहीं होती, गतियां समाप्त हो जाती, प्राण के अभाव में प्राण पखेरु उड़ गए, लाश हो गया, जीवित नहीं। तो जिया बिनु देह, नदी बिनु बारी। हे तात, हे नाथ, और नदियों का महत्व तब तक है, नदियों का महत्व अपनी पराकाष्ठा पर तब तक है जब तक नदियों में जल है। हे स्वामी, क्या नदियों के सूखने के पश्चात नदी का कोई अस्तित्व रह जाता क्या? जब जल ही नहीं है तो नदी का अस्तित्व कहाँ है? प्राण के बिना जिस प्रकार से शरीर मुर्दा है, उसी प्रकार से जल के अभाव में, वारी के अभाव में ये सरिता, ये नदियां, ये सब के सब बेकार हैं, शुष्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं, कोई देखने भी नहीं जाता। तो जिया बिनु देह, नदी बिनु वारी। हे नाथ, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ये नारी का हृदय भी तो शीतल धारा से संयुक्त एक दरिया ही तो है। जो कोई भी इस दरिया में निमज्जित होना चाहता या फिर निमज्जित होकर शीतलता पाना चाहता, वो स्वामी रूप में जब वो, क्या बात है, इस दरिया में, नारी के हृदय रूपी दरिया में निमज्जित होता है तो शीतल हो जाता है, शीतल हो जाता है, सिक्त हो जाता है प्रभु। और आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, किसके सहारे, किसके आसरे? क्या हमारे इसे दरिया को सुखाना चाहते हो? कहा भी गया है कि दरिया दिली, ये दिल भी दरिया से कम नहीं है, तो आपके अभाव में ये दरिया भी तो सूख जाएगा स्वामी। जैसे प्राण नाथ आप हो, आप हमारे प्राण हो, प्राण निधि हो, आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा प्राण रह कहाँ जाएगा, मेरा अस्तित्व रह कहाँ जाएगा स्वामी? जिया बिनु देह, जिया बिनु देह, नदी बिनु बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ये प्रसंग यहाँ हो रहा है, चल रहा है ये प्रसंग। तब तक क्या होता है? अरे समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। क्या बात है, कैसे धाये? व्याकुल बिलख बदन उठी धाये, कंप पुलक तनु, कंप पुलक तनु नैन सनीरा, कंप पुलक तनु नैन सनीरा। अरे बाप रे, कंप पुलक तन नैन सनीरा,
हाँ, अगहे चरण रति परम अधीरा। क्या बात है। कंप पुलक तनु नैन सनीरा, गहय चरण रति परम अधीरा। क्या बात है। उसके पूर्व भी ये विचार कर रहे हैं भी, मोह कह कहवर रघुनाथा। उनके सम्मुख, अपने भ्राता के सम्मुख आने के पूर्व लखन लाल जी जो छाया के रूप में सदैव इनके साथ रहते, जो शेष अवतार हैं महाराज जी, प्रभु तो नारायण के अवतार हैं ही हैं, वो शेष अवतार हैं, छाया के सदृश सदैव रहते। वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं उनके पास आने के पहले। क्या बात है। मोह कह कहवर रघुनाथा, रखी हहीं भवन किलई हहीं साथा। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँगा जाकर उनको। क्या वो हमें साथ लेकर चलेंगे या भवन में ही हमें ही छोड़ देंगे। क्योंकि भैया भाभी तो जा रहे हैं, ये दोनों चले जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा, भरत भी नहीं है। ऐसा न कहीं हमें दबाव देकर कह दें। क्या बात है। अरे लखन, तुम लखने वाले हो, सब लख रहे हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। क्या बात है। इसलिए भवन भरत रिपो सोदन नाही, राउ वृद्ध ममा दुख मन माही। देखिए पितृ प्रेम की प्रगाढ़ता श्री राम प्रभु में, भातृ प्रेम की प्रगाढ़ता श्री लखन लाल के हृदय में, पति प्रेम की प्रगाढ़ता जनक नंदनी जानकी में, पुत्र प्रेम की प्रगाढ़ता माता कौशल्या के हृदय में। अजी महाराज, मानस में क्या नहीं है। डुबकी लगाइए, डुबकी जब तक नहीं लगाइएगा मानस मंदाकिनी से कुछ पा नहीं पाइएगा। इसलिए मानस मंदाकिनी में डुबकी लगाइए, मेरे साथ ही नहीं। अजी महाराज, हमारी अनुपस्थिति में जब इच्छा हो बस मानस मंदाकिनी के तट पर बैठ जाइए, एक बार भी बैठ जाइए, सहज होकर, चिंतायमान होकर चिंतन के क्षेत्र में पहुंचिए। चिंतातुर मत रहिए, चिंता को त्याग दीजिए, चिंता त्याग दीजिए, तब विचार कीजिए कैसे क्या हुआ। लीलाओं को समझने के लिए, प्रभु के लीलाओं को जानने के लिए, प्रभु की लीलाओं को समझने के लिए चिंतन के क्षेत्र में जाना होगा। जब तक चिंतन नहीं करेंगे तो लीला भारी के मर्म को कौन जान सकता। मायापति की माया को जानने के लिए उनके माया के करीब जाना होगा, माया में महाराज जी डुबकी लगाना होगा। मायापति हैं जैसे मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय मुनि, उनके माया के सागर में डुबकी लगाए। इसी दिन इस कथा को अभी पूरा नहीं किए हैं, मार्कंडेय जी की कथा को लेकर आपके समक्ष आऊँगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, ये वन गमन का प्रसंग चल रहा है और इस प्रसंग में ठाकुर जी तत्पर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और साथ में अब तो जानकी जी भी जाने के लिए तैयार हो गई। जानकी जी भी तैयार हो गई और लखनलाल को मालूम हुआ, लखनलाल भी आ गए, जाने के लिए उद्यत हो गए। हमें किसके सहारे छोड़कर जाइएगा भैया, हमें मत छोड़िए, हम तो आपके साथ चलेंगे। और वो कैसी माता है जो भरत, ये लक्ष्मण की माता हैं, वो कैसी माँ है जो साफ कर रहे हैं कि जा बेपुत्र जा जा जा, अपने भैया के लिए छत्र छाया बनना,
उनको आराम देना, सुख देना, भाभी को भी सुख देना, भैया को भी सुख देना, और किसी प्रकार के दुखों की अनुभूति उन्हें नहीं होने पाए। जा, क्या बात है। और सहज ही इनकी पत्नी उर्मिला, हालांकि बहु जगह लोगों का भाव ये भी है कि उर्मिला से ये नहीं मिल पाए, क्या क्या अनेकों भाव हैं। जब भी उर्मिला से ये नहीं मिले, पत्नी से नहीं मिले, अनेकों भाव हैं। अनेकों लिखने वाले लोग भी लिखिन हैं, उर्मिला विषयक उदासीनता, क्या क्या ये सब लिखिन हैं। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँ, अभी यहीं से आपके समक्ष कुछ रखा। इच्छा हुई कि कुछ बातें आपके समक्ष की जाए। आपको विदित है, कल भी मैं कहा था, अभी मैं अस्वस्थ हूँ, हंस बोल रहा हूँ ज़रूर, लेकिन अभी दवाइयाँ चल रही हैं। अभी प्लेटलेट मेरा फिर दोबारा जांच नहीं हुआ है, जांच करवा कर देखेंगे, लेकिन महसूस हो रहा है कुछ सुधार हुआ है। प्रतिदिन अपना प्रायोगिक बात कर रहा हूँ आपसे। पपीते के पत्ते को पीसकर उसके रस को छानकर सेवन कर रहा हूँ, एक बार एक डोज ले रहा हूँ। और भी कुछ कुछ ऐसा वस्तु ग्रहण कर रहा हूँ जिससे ये प्लेटलेट सुधर जाए। बुखार तो अब नहीं आ रहा है, टाइफाइड का बुखार नहीं आया है, जाड़ा देकर जो बुखार आ रहा था वो नहीं आया है, लेकिन वीकनेस है, कमजोरी है। फिर भी ठाकुर की लीला चर्चाओं का गान करना है, तो कमजोरी न कुछ हो जाए भैया, ये विचार न कर लो। सांस अगर निकलते रहे उस समय भी यदि ठाकुर को याद करो तो ठाकुर तेरा कल्याण करेगा। तो चलिए, अब हमें आप लोग आदेश दीजिए, फिर दूसरे दिन कुछ लेकर आपके समक्ष ये दास उपस्थित होगा और कोशिश करेगा आपको कथामृत का पान कराऊं, रसामृत का पान कराऊं, रस सिंधु में लेकर चलने का प्रयास कराऊं। हालांकि वो रस सिंधु होगा या नहीं होगा ये तो आपको सोचना होगा, कैसा है क्या नहीं है, सुस्वादु है, अस्वादु है, कुस्वादु है या सुस्वादु है। इस परुसाई में चर्व चोष्य भक्ष्य भोज्य अम्ल तिक्त कटु कसाय मधुर सप्तरस सुस्वादु व्यंजनों का सामंजस्यता है या नहीं, ये तो आप विचार करो भैया, और मुझे मार्गदर्शन करते हुए कृतार्थ भी करो। तो चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रघुनाथ जी महाराज की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।